नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कहते हैं नाधा तो आधा और आधा तो साधा। चुनावी माहौल में आधा करीब करीब मुकाबला खत्म हो चुका है। वैसे आधा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन आधे रेस में ही बीजेपी का दावा है कि उन्होंने मैदान मार लिया है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। लेकिन आम रेस की तरह चुनावी रेस होता नहीं। दरअसल चुनाव में जितना आंकड़ा आपका आता है, बचे हुए आंकड़े विपक्षी खेमे के बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको 270 सीट मिलने की संभावना है, जिसके आधार पर आप बहुमत का दावा कर रहे हैं, तो हुए चुनाव में 110 के करीब सीटें तो विपक्षी खेमे के भी पास जाती है। और ऐसे में अगर आप गुंजाइश बता रहे हैं, कांटे का मुकाबला विपक्षी खेमा भी बता रहा है, और जब 100 से अधिक सीटें आ चुकी है तो आगे आने की और संभावना भी है। इसी आधार पर विपक्ष कांटे की टक्कर का दावा भी कर रहा है। किसके दावे में कितना दम है और आगे के 3 चरणों के मुकाबले को लेकर कितनी किसकी तैयारी है, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सवाल तो पूछेंगे, और सवाल इसलिए क्योंकि कुछ गहमा गहमी बढ़ी है। वो क्या, एक नजर डालिए। हुकूमत का दावा आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। ममता की भविष्यवाणी, 200 के अंदर सिमटेगी बीजेपी। তাতে 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। अखिलेश का दावा, बीजेपी का काउंटडाउन शुरू। भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊंचाई पे जानी थी पहुंच गई। उसके बाद से 4 चरणों में हम देख रहे हैं लगातार नीचे गिरते चले जा रहे हैं। जो गिरने वाला है वो लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए काउंटडाउन तो शुरू हो ही गया उनका। किसकी कितनी तैयारी, कौन किस पर भारी। तो अब तक जो तैयारी थी उसके हिसाब से तराजू का कौन सा पलड़ा कितना भारी है और कौन सा पलड़ा कितना हल्का, उसके दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब आगे के लिए क्या, सवाल तो हम पूछेंगे, और सवालों का जवाब देने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार, और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोपाल कृष्ण जी हैं। सबसे पहले तो पूनम जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितना दम है, और अगर वो दावे दमदार हैं तो आगे की क्या संभावना देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, जिस तरह से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि 270 सीट हम लोग जीत चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल काम किए हैं, उस काम की बदौलत जनता ने अपना आशीर्वाद देने का भरपूर काम किया है। और 270 ही नहीं, हम लोग 400 पार जाएंगे। और बिहार में से लेकर बिहार में हम 40 की 40 सीट जीते हैं। जो पिछले 19 में 1 सीट रह गया था, इस बार 40 की 40 सीट जीतेंगे। और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हमारे कहने का नहीं, क्योंकि ये जनता का विश्वास है। जनता चाहती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के विकास कर सकते हैं, जो देश की रक्षा कर सकते हैं, जो देश को सर्वोच्च स्थान पर लाने का काम कर सकते हैं, जो गरीबी की दूर करने की बात करते हैं, जो महिलाओं की चिंता करते हैं, जो युवाओं की चिंता करते हैं, जो किसानों की चिंता करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को तीसरी बार आना जरूरी है। जो विपक्ष सनातन पर गाली देता है, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, वो लोग कहते हैं कि सनातन को लोग लेकर के राजनीति करते हैं, लेकिन सनातन हमारे संकल्प पत्र में था। हम लोग राम मंदिर का संकल्प पत्र में लेकर चले थे, और हम आज भी कहेंगे कि हम सनातन का आज भी पक्षधर है। आगे भी मंदिर बनते रहेंगे, चाहे विपक्ष कितना माथा पीटते रहे, पीटने दीजिए। हम लोग जिस संकल्प के साथ चल रहे हैं, जनता की रक्षा, देश की सेवा करने का, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में बनकर के काम कर रहे हैं, और जनता पूरे भरपूर सहयोग आशीर्वाद देते हुए ये तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रही है। तो सिर्फ आप ही ऐसा नहीं मान रहे पूनम जी, आपके विरोधी खेमे का भी यही मत है। अरुण जी क्या कहेंगे, आगे की क्या संभावना दिख रही है? देखिए दीपक जी,
जिस तरीके से खास करके बिहार की बात करें, अब तक 19 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुआ है और 4 चरणों में अगर देखा जाए तो 4 चरणों के चुनाव में 19 लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव संपन्न हुआ है, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का खाता खुलने नहीं जा रहा है अभी तक फिलहाल। और भविष्य में भी अभी 21 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना बाकी है बिहार में, उसमें भी संभावना नहीं है। तो आप तो बौखलाहट देख रहे हैं ना बीजेपी का, एनडीए का, तमाम ताकत लगा दिया गया है बिहार में। नड्डा जी से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी से लेकर लगातार कैंप कर रहे हैं। एक 34 साल के नौजवान तेजस्वी यादव जी के पीछे 34 हेलीकॉप्टर, अकेले दम पर तेजस्वी यादव जी ने तमाम एनडीए नेताओं को धूल चटाने का काम कर रहे हैं। सड़क पर उतार दिया, रोड शो करने पर मजबूर हो गए। अब तक हमें लगता है आने वाले समय में वो गली गली वोट मांगेंगे। पता है, क्योंकि एनडीए ने बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सांसद देने का काम किया बिहार ने। बिहार को क्या मिला? कुछ नहीं। ये तो जवाब देना होगा ना। रोजगार के मामले में ठगा बिहार को, विशेष राज्य की दर्जे के मामले में ठगा, कुछ नहीं किया। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, महंगाई कम करने की बात थी, विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, किसानों के कर्ज माफी करने की बात थी, कहीं कुछ नहीं किया। 10 साल केंद्र में और बिहार में एनडीए की सरकार 17 साल से बिहार में एक सुई का फैक्ट्री नहीं खुला। प्लान जारी है, नौजवानों को रोजगार नहीं। अभी देश में 25 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहां गया मोदी जी? आपने तो कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता है। आप तो जवाब दे दीजिए। वहीं बिहार में 17 महीने के महागठबंधन के कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया। उन्होंने जो बिहार के नौजवानों से प्रॉमिस किया था कि 10 लाख हम बिहार के नौजवानों को नौकरी देंगे, आपने देखा 17 महीना के कार्यकाल में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया। सिर्फ शिक्षा विभाग में 2,17,000 नियुक्तियां हुई, विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की 17 साल से सरकार बिहार में, इन्होंने क्या किया? इनको जवाब देना चाहिए। जवाब देने के बदले भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर उधर की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते, मुंह से महंगाई होता है महंगाई की बात नहीं करते, मटन की बात करते, मुंह से मछली की बात करते, कभी 3 तलाक की बात करते, कभी मंगलसूत्र की बात करते, इधर उधर की बात करते। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से ये लोग करते हैं? बड़का झूठा पार्टी गिरोह के सदस्य यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लाने का काम किया और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। शर्म नहीं आता इन लोगों को? सारे परिवारवादी पार्टी जितना है सबको सींचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बिहार में ही देखिए, मांझी जी की पार्टी हो या चिराग पासवान जी की पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, दर्जनों ऐसे क्षेत्रीय पार्टी हैं जो एक परिवार का पार्टी है। बिहार में ही देखिए 14 लोकसभा क्षेत्र से एक पारिवारिक राजनीतिक घराने के सदस्यों को टिकट देने का काम किया। फिर किस मुंह से आप परिवारवाद की बात करते हैं? तो इन लोगों को काम में विश्वास नहीं है, ये डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। वहीं हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुद्दे के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। ठीक है, तो आप मुद्दे के आधार पर आगे की और संभावनाएं देख रहे हैं, गरीबी की बात कर रहे हैं। गोपाल जी के पास चलते हैं। तेजस्वी जी के समर्थन में बिहार की आवाम तैयार है, गोलबंद है, परिवर्तन चाहती है, पूरे देश के लोग, और परिवर्तन लेकिन होके रहेगा। बिहार में तेजस्वी जी की पार्टी, अरुण जी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दीपक जी, चलिए, वो पार्टी
बिहार में भी सभी सीटों पर नहीं लड़ रही है, जितनी सीटों पर लड़ रही है उस पर क्या गुंजाइश है, इस पर हम आगे संभावना देखेंगे। गोपाल जी, आप क्या कहते हैं, आगे की क्या संभावना दिख रही है और अब तक की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आप पिछले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 30 दिनों की आप बात कर लीजिए, कितना इंटरव्यू वो मीडिया में डायरेक्ट मोदी जी आके दे चुके हैं, कितना। कई तो जगहों आपत्ति चैनल तो पर- आपकी थी ना कि वो मीडिया में आते नहीं है। जी नहीं, वो एक अलग दौर था। और मीडिया में चुनाव के वक्त आकर बेचैनी बताना, आज प्रधानमंत्री की हालत हो गई कि पटना साहिब जो कभी उनका मजबूत माना जाता था, वहां आकर रोड शो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहां हम लोग जो कि पार्टी में ही थे, हम लोग को जानकारी मिली कि 3 बार रोड शो का डायरेक्शन बदला गया, समय बढ़ाया गया, जो 5 बजे था उसको 7 बजे किया गया। और इतना छोटा रोड शो पटना में, सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर हार्डली। तो इस तरह के व्यवसाय से पढ़ने लोग परेशान हो चुके हैं और कोई नहीं ये बात कर रहा है रोजगार की। प्रधानमंत्री आए, कितनी विवश है कि वो जॉब शब्द बोल ही नहीं सकते। क्या बोलेंगे भाई, महंगाई बोल ही नहीं सकते हैं, हर घर को चुनाव बोल ही नहीं सकते हैं, ये हर किसान को आय दोगुनी होगी ये बोल ही नहीं सकते हैं। तो कुछ उनके पास बचा नहीं। और आधे रोड शो में जो हमें जानकारी मिली है कि आधे रोड शो में वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। तो किस तरह का ये रोड शो था भाई, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्स नहीं था। और मैं खुद कहीं और से आ रहा था उसी समय पे, तो सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी थे हजारों की संख्या में कि भीड़ बढ़ाई जाए। तो ऐसे होता है क्या बोलिएगा आप 10 साल के बाद, क्या बोलिएगा कि हमने 1 करोड़ रोजगार दे दिया? अरे बिहार ने तो वो खोया है ना जो 70 साल में नहीं खोया। कुछ भी रहा हो दौर, कुछ भी दौर रहा हो, लेकिन रेलवे की नौकरी, बैंक की नौकरी, सेना की नौकरी, पब्लिक सेक्टर की नौकरी, क्लर्क लेवल की, चाहे यूपीएससी की नौकरी हो, सब में बिहार का कभी दबदबा हुआ करता था। हम गर्व से कहते थे पूरे भारत में कि बिहार है। और 2014 तक ये बिहार के लड़के लोग, छात्र सुन लीजिए कि बिहार नंबर 1 था सरकारी नौकरी में। और आज आपने बिहार को क्या बना दिया और कौन बना दिया? प्रधानमंत्री, बिहार में उनकी सरकार है, 39 सीट की उनकी सरकार है। उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री का आप चरित्र देखिए कि जब गुजरात जाते हैं तो वाइब्रेंट गुजरात करते हैं। गुजरात के लोगों को जो ऑलरेडी डेवलप है उसको भरोसा देते हैं कि और कंपनी आएगी। लेकिन आपने एक कपड़ा का इंडस्ट्री बिहार में नहीं भेज दिया, सूरत से की जाओ भाई। बिहार के लोगों ने हमको आपसे ज्यादा लोकसभा का सीट और सम्मान दिया है। तो आप बिहार की भावनाओं से मोदी जी खेलते हैं, बिहार के सेंटिमेंट से खेलते हैं वो। तो इस बार उनको कड़ा से कड़ा दंड बिहार की जनता देने जा रही है। और इस बार पटना साहिब लोकसभा में उनकी हार पक्की है। आज मैं एक लाइन और मैं लोकल होने के नाते उठाना चाहूंगा, क्योंकि मैं मुसल्लपुर में रहता हूं। आज आप बताइए कि 15 साल से लगभग रविशंकर प्रसाद जी सांसद हैं, क्या एक बार भी बन गया वो सैदपुर नहर का नाला? कभी झांपने का काम किया, कभी पटना विश्वविद्यालय को दर्जा दिया? यही जेपी नड्डा का जन्म भिकना पहाड़ी में ही हुआ है, पटना में ही हुआ है। वो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी वहां से छात्र नेता भी रह चुके हैं। फिर भी आपको अपना सम्मान नहीं है पटना विश्वविद्यालय के लिए। आपने उसको मना कर दिया स्टेज पर, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया था। आज हवाई अड्डा की हालत देख लीजिए, दुनिया का सबसे खतरनाक रनवे है, उसके बाद भी परिचालन। तो इस तरह से बिहार के भावनाओं के साथ खेला गया है। और मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ता हूं कि बिहार के साथ अब ऐसा मत कीजिए। आपने एक रुई की फैक्ट्री नहीं खोली, 10 आदमी का रोजगार प्राइवेट बोलते रहते हैं। क्या आपने प्राइवेट कंपनी खोलकर दिखाया? लेकिन आपको करना नहीं है। इन्होंने एक मजदूर की फैक्ट्री बनाई है। चलिए, दुखद है ये। तो घूम फिर कर जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया है वो है रोजगार का, यानी कि जो तेजस्वी यादव कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद कि वो रोड शो कुछ नहीं था। आरजेडी या INDI अलायंस तेजस्वी यादव कहते हैं जॉब शो करेंगे, लेकिन इसका भी जवाब मिलेगा। पूनम जी, आपने कहा मोदी सरकार सोचती है युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में, हर चीज़ के बारे में, लेकिन विपक्षी खेमे का ये आरोप है कि धरातल पर कुछ दिखता नहीं है, नाराज़गी है लोगों में, और उसका परिणाम है कि PM मोदी को बिहार में, पटना में रोड शो करना पड़ा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं जॉब शो हम कर रहे हैं। क्या काट है इसकी? देखिए दीपक जी, विपक्ष और तेजस्वी जी को पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी आते थे तो इन लोग को पेट में दर्द होता था, अब इन लोग को पीठ में भी दर्द होने लगा है। इनको शायद बिहार में बिजली दिखाई नहीं देती है, रोड का जो जाल बिछा है ये दिखाई नहीं दे रही है। जहां 4 करोड़ पक्के घर बने हुए हैं वैसे घरों में कभी जाकर झांकने की बात भी नहीं करते, सोचते भी नहीं। तो वैसे गरीबों को पक्का घर दिया गया है, जिसको नल से जल शुद्ध पानी पीने का जो
ये लोग सोचते नहीं थे, वो हर घर में पहुंच रहा है। ये बात कर रहे हैं कि विकास, ये लोग तो जब इनकी ये कहते हैं कि 40 साल सरकार में रहे, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बिहार में आपके 17 साल सरकार में रहे, आपके नेता ने क्या किया, किस तरह से बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया। आप जिस नौकरी की बात करते हैं, सुनिए, अरे लालू जी आए थे तो सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी। बिहार की जनता ने क्यों लाया? जब आप मंत्री कौन थे? अपने बिहार के मुखिया थे, अरे तो 20 साल जितनी से तो भी आप सारी लोग हैं। फैक्ट्रियां थी वो बंद कर दिए। 20 साल ये से लोग आप बिहार हैं। को तो विनाश के रास्ते बिहार पर ले गए। 20 साल से आप बिहार हैं। के लोग बाहर जाते थे। 20 साल से आप हैं। उपलब्धि तो बता रहे उपलब्धि हैं, बताइए। उपलब्धि आप बता रहे हैं, हैं। आप लोग सुनते क्या केंद्र हैं? में नहीं उपलब्धि, नहीं, आप आप सुन रोजगार रहे हैं। रोजगार का बिल्कुल। डाटा पेश 20 साल करिए से ना। आप लोग हैं। केंद्र में 10 साल से हैं, बिहार में 17 साल से, उसका हिसाब दीजिए ना। एक फैक्ट्री खोले हैं क्या? अरे फिर आप सुनिए, एक फैक्ट्री आप खोले हैं। 40 साल से केंद्र में आप कितनी बता तो नौकरियां दी? दीजिए दर्शक को। अब सुनिए तो, लाखों, आपने बिल्कुल कितनी लाखों नौकरियां कितनी दिया। नौकरियां दी? लाखों। 6.5 लाख। लाखों। 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 7.5 लाख 20 करोड़ नौकरियां होता है, दी। 20 चुप करोड़, रहिए, 20 सुनिए करोड़ तो। होता है। 20 करोड़ का हिसाब दीजिए ना। 2 20 करोड़ आप ही ने कहा था, जितने ये रोड हमने बने, नहीं कहा था ना। जनधन योजना के नहीं, नहीं, काम सुनिए तो, उसी अरुण जी, बात सुन तो लीजिए ना, ये बात सुनिए, सुन तो लीजिए हम ना। महंगाई की तो बात कर रहे हैं, आप लोग सुनते हैं, आप लोग को बीमारी है। गोपाल जी, एक बार बात तो सुन लेते हैं ना। एक फैक्ट्री मुखिया बने थे। नहीं नहीं गोपाल जी, आपके समय में भी आएंगे हम। पूछती हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार में मुखिया बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो क्या बिहार के सारे फैक्ट्रियां बंद करने के लिए खोले हैं बने मोदी थे जी। क्या? नहीं आप बताइए ना, बिहार में आप एक जिस फैक्ट्री नौकरी की मोदी बात जी करते हैं खोले 17 महीने की, आप सुनिए 14 के पहले नहीं, गैस सिलेंडर आप कितने में आप खरीदते थे? 2012 में, आप 2012 में 1200 अभी रुपए का कितना में? सिलेंडर दे रहे थे, अब जब देखिए, कांग्रेस की मोदी जी सरकार ने थी। खोला है। लेकिन अब हंस रहे हैं, दर्शक, यही दर्शक, बीमारी है आप दर्शक, लोगों को। एक आप दर्शक, लोग चलिए हम को बारी बारी से बीमारी सुनते हैं ना। है, गोपाल जी सुनते एक नहीं सेकंड, है। अरुण जी नहीं, बारी ये बारी लोगों से को सुनते हैं। बीमारी है, दीपक नहीं जी, नहीं लोग पूनम जी, सुनते नहीं हैं। अपनी बात फैक्ट्री रखिए। नहीं खोला है मोदी ठीक है, जी ने। हम आपके बिहार पास में। भी आएंगे ये गोपाल जी, सच्चाई है। आएंगे आएंगे गोपाल जी। पूनम जी, देखिए दीपक जी, ये लोग सुनना पसंद नहीं करते। लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी, और ये लोग आपने फैक्ट्री क्या की किया? गोपाल जी, ये लोग बोलने तो फैक्ट्री दीजिए की ना। बात करते हैं। आप बताइए कि कोई मुखिया बनता है तो क्या उस राज्य को विनाश की तरफ ले आप जाता है? बताइए। जंगल राज ला दिए, 20 साल लोग में क्या बाहर हुआ? जाते थे तो बिहारी कहना 20 शर्म की साल बात में हो आपने जाती क्या थी, किया? लेकिन जब एनडीए की सरकार आती है कुछ तो नहीं। बिहारी कहना गर्व की बात होती है। झूठ आज बोलते देश हैं विदेश में आप पूछ लीजिए बिहार के लोगों से कि बाहर जाते हैं तो आपका आज उनको कोई सम्मान योगदान मिलता है नहीं कि नहीं नहीं? पूनम जी, नहीं, आप भी इसका कहना आने वाले चरणों में कितना प्रभाव दिखेगा, देखिए, वो किस दीप- तरह की तैयारी है? दीपक जी, कोई योगदान आज ये लोग 14 में भी कहे थे कि हम जीत रहे हैं, 19 में भी ये लोग कहे थे ये लोग ऐसी प्रलाप करेंगे, रोते गाते हुए अपनी बयान को झूठा दिखाने का काम करेंगे। तीसरी बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी 400 के पार एनडीए जा रही है, और 400 देश से में हाँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। चलिए। ये लोग ढोल पीटते रहे, रोते गाते रहे, अपना बयान देते रहे। ये लोग गोपाल जी से सनातन जान का लेते हैं। अपमान गोपाल जी, करेंगे, ये किस लोग गाली आधार पे देंगे, एनडीए की ये लोग सरकार कपड़ा नहीं बन रही है, पहनने आप पर ये टिप्पणी कह रहे हैं? करेंगे। सबसे ये बड़ी लोग बात आप सनातन को दीपक जी डेंगू समझिए। मलेरिया ठीक है। कहेंगे, महिलाओं का अपमान पूनम जी, अब करेंगे। उनके सुन देख लेते लिया हैं। मणिपुर में कौन क्या किया है, आप चुप बंद रहिए, कीजिए। आपको नहीं, गोपाल जी- शर्म आनी देख चुके हैं हम चाहिए, मणिपुर आपको में। शर्म आनी चाहिए कि गोपाल जी- टीका लगाते हैं आप। नहीं नहीं गोपाल जी, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। ठीक है, बलात्कारियों को टीका लगाते हैं आप लोग शर्म करिए। मणिपुर में क्या आपके करवाया नेता आपने? किस तरह से आपके आपने आपके मणिपुर नेता में क्या किस तरह करवाया? से आपने हैं? अपने कितने जगह पर? अपने यूपी में क्या करवाया? बलात्कार करने की अपने काम करते हाथों हैं। से क्या आपको करवाया? शर्म आनी चाहिए हाथों से कांग्रेस क्या के प्रवक्ता करवाया? को। ठीक है। आपके नेता अब जो- पूनम जी, टीका लगाते पूनम जी हैं। एक सेकंड, गोपाल जी एक सेकंड। क्या किया नहीं नहीं आपने? गोपाल जी, बेइज्जती करते हैं। गोपाल जी, आपको पूनम जी- ऐसा बोलने का अधिकार ही नहीं सब है अधिकार। नहीं, चलिए। आपको कोई नहीं अधिकार नहीं पार्टी है वो। ठीक है, क्या सिर्फ इसी आधार पे गोपाल जी, देवन्ना कौन है? गोपाल जी, क्या कर रहे हैं? आपको शर्म गोपाल आनी चाहिए, जी, महिलाओं की बात आप करते सवाल हैं। का जवाब दे लेना, आप अपना भी समय जाया कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं परिवारवाद। परिवारवाद क्या होता है? किसी हेमा को मालिनी भी ला होता है, करके, धर्मेंद्र नहीं नहीं, होता आप है। ला करके उसको हेमा मालिनी और धर्मेंद्र सिलाओ होता सिला है। चलिए, आप लोग हम- लगा दीजिए चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ठीक है पूनम जी, आपकी बात हो गई। पूनम जी, गोपाल जी एक सेकंड। ऐसे मत नहीं नहीं गोपाल जी एक सेकंड। नहीं नहीं पूनम जी, आपने बात रख दी अपनी। एक बार अरुण जी के भी आपके पास फिर आएंगे आपके पास एक मिनट। हम आपको 1 मिनट का समय फिर देंगे अरुण जी के पास। नहीं नहीं अरुण जी, बीमारी है। अब आगे 3 चरण है। INDI अलायंस की सरकार बन रही है, जबकि बहुमत का दावा एनडीए खेमा कर रहा है। तो फिर आगे किस तरह से संभावनाएं हैं और किस आधार पर आप उम्मीद कर रहे हैं? दीपक जी, हताशा दिख रही है भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए के नेताओं में। स्पष्ट प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी तक लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। 4 चरणों के चुनाव के बाद
भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को जो उनका आंतरिक सर्वे के माध्यम से रिपोर्ट आया है वो कहीं नहीं है। अब तक तो 100 पार ही नहीं कर सकते हैं। अब सरकार का हमें लगता है मतलब 200 बहुमत भी INDI अलायंस की हो गई है कुल चुनाव में। नहीं, मतलब अरुण जी, INDI अलायंस की बहुमत हो गई है, ये आप कह रहे हैं? पूरी बहुमत की सरकार केंद्र में बनने जा रहे इंडिया गठबंधन की, और यहाँ हम बिहार में तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में 40 का 40 सीट जीतने जा रहे हैं। चूंकि दीपक जी, चलिए, मामला जो है जनता बनाम मोदी के बीच लड़ाई है, मुद्दा बनाम मोदी के बीच लड़ाई है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, तानाशाही के खिलाफ लोग गोल INDI अलायंस की सरकार बन रही है, ये आप कह रहे हैं। गोपाल जी के पास चलते हैं। चलिए, सरकार बन गई तो मुखिया कौन होगा ये भी तो पता चल जाए। संसदीय प्रणाली के तहत चुनाव होगा। दीपक जी एक बात जान लीजिए, आप वरिष्ठ और सुलझे हुए पत्रकार हैं। लोकतंत्र, देश हमारा संविधान से चलेगा ना, और संविधान क्या कहता है? संसदीय प्रणाली के तहत हम PM का चुनाव करेंगे, हमारे MP जीत कर जाएंगे और सर्वसम्मति से उस बीच में चुनाव होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के तरह थोड़े हैं कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, संविधान में विश्वास नहीं करते। बस एक व्यक्ति बही न खाता, जो कहे मोदी जी वही सही, ऐसा थोड़े होता है। चलिए, गोपाल जी से चलेगा क्या? सुन लेते हैं, उनका पक्ष भी जान लेते हैं। 400 से हार जो इनकी होने जा रही है, जहां जहां ये झूठ बोलते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बंगाल के चुनाव में अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बोला था 200 के पार, 200 के पार, ओ दीदी, एक अभद्र भाषा का उपयोग किया गया और जनता ने उनको 60, 65 से 70 सीटों पर समाप्त किया। सेम स्थिति है आज की तारीख में। मोदी जी के पास अपने वादे पूरे करने के लिए कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अब 10 साल के बाद, अभी आपने वादा किया था और आज 10 साल के बाद आपको वादे का जवाब देना है। ये तो टेक्निकल फैक्ट है भाई, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दिलचस्प स्थिति है। समय हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन पूनम जी को समय देने की बात कही गई थी। पूनम जी, अपनी बात रख लीजिए। देखिए दीपक जी, ये लोग कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का वो लोकप्रियता है कि बिहार को जो सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी जी के रोड शो में भीड़ नहीं था। अरे आप खड़े होकर गोपाल जी, एक ही बात बार बार दोहराने से देखे होते तो आपको समझ में आता कि जनता किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में फूल बरसा रही थी। चलिए, तो किसने क्या देखा, ये नजर और नजरिए की बात है। वक्त हमारे पास अब नहीं है। बहुत बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, अरुण जी, पूनम जी। नहीं, अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। गोपाल जी, अरुण जी, पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय हमारा खत्म हो गया। नजर और नजरिए की बात है, कौन किस तरफ का जो शो चल रहा है, रोड शो और जॉब शो, किस नज़र से, किस नज़रिए से देख रहा है। जनता भी अपने नज़र से और नज़रिए से देख रही है, क्योंकि वो लाभान्वित हो रही है या नुकसान झेल रही है, और ये परिणाम में झलकेगा। 4 तारीख को स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल दावा बहुमत का किया जा रहा है दोनों खेमों की ओर से, तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा 4 तारीख को। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।